बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आईएसआई है उसका मूल मंत्र होता है कि कट्टर इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दो, उसके द्वारा सत्ता पर कब्जा करो। इसको उन्होंने किया है। तो इन्होंने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वहां पर ये प्रपोजल भेजा है कि वो पाकिस्तान की सेना के द्वारा इस्लाम बांग्लादेश सेना को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। और उन्होंने ऑलरेडी, उनके बहुत सीनियर ऑफिसर ने पाकिस्तान के ने यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट पर जो आर्मी के हैं उनमें जाकर ऑलरेडी लेक्चर्स दिए हैं। तो वहां पर जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस्लामिक कट्टरपंथ के द्वारा उसमें काफी बढ़ावा देते हैं, वो इस तरह वो कह रहे हैं बांग्लादेश की आर्मी को भी कि आप इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दीजिए और उनको मदद दीजिए जहां भी वो होता है। बांग्लादेश में इस समय जो कुछ चल रहा है शिवदान जी, उसमें चाइना की क्या भूमिका नजर आती है आपको? देखिए, चाइना की भूमिका यह है कि चाइना इंडिया को डोमिनेट करना चाहता है और उसको कोई ऐसा चाहिए जैसे कि अमेरिका जगह जगह अपने गुर्गों से जो है इस तरह का काम करवाता है, दूसरे देश में वो करता है। तो वो महाशक्ति बन चुका है चीन, और वो इसी तरह का काम बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से कराना चाहता है कि वो, जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश रोहिंग्याज को, जो वहां पर रोहिंग्या हैं, उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं और उनको आतंकवादी बनाने की उसमें है, और वो चाहते हैं कि रोहिंग्याज के द्वारा भारत पर हमले कराए जाएं। इसी प्रकार से पाकिस्तान जो जैसे जम्मू कश्मीर में कर रहा था, पंजाब में कर रहा था, वही काम चीन उसने करना चाहता भारत में। और चीन का उद्देश्य भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करना है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ऐसा जगह है जो चीन के उससे केवल वायु की हवाई दूरी देखें तो केवल 30 से 40 किलोमीटर हवाई दूरी है बीच में। वो एक आर्टिलरी गन भी फायर करेंगे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में गिर सकता है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ऐसा नैरो कॉरिडोर है जिससे पूरे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए सड़क मार्ग जाता है। यदि उस कॉरिडोर पर कोई कब्जा कर लेगा तो इससे पूरे उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं भारत के मेन लैंड से कट ऑफ हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का उद्देश्य केवल यही है, चीन का, कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर ले और उसके भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर अपना कब्जा करे। या यूं कहा जाए कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश पे अप्रत्यक्ष तौर पर हुकूमत करना चाहता है, या अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। इस तरह से उसने पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है सीपीसी के द्वारा और तरह तरह के उनको इंसेंटिव देकर के। इसी प्रकार से उसने कई देशों के साथ किया है। आपको याद होगा श्रीलंका में उन्होंने उनकी फाइनेंशियल मदद करके उनके इतने बड़े पोर्ट पर कब्जा कर लिया। ऑलरेडी बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट जो है उनका, उस पर चीन का कब्जा हो गया है। चीन ने उसको पोर्ट को विकास करने में मदद की है। श्रीलंका के हरमन टोटा पोर्ट की बात कर रहे हैं क्या? यस, उसका तो हो ही गया है, मगर बांग्लादेश में भी एक चिटगांव पोर्ट है। चिटगांव पोर्ट को बनाने में चीन ने मदद की है। और अब चीन का जो वारशिप है, लड़ाई युद्ध का जहाज, वो चिटगांव पोर्ट पे हमेशा तैयार रहता है। इसलिए उस एक प्रकार से चिटगांव पोर्ट पर चीन का कब्जा हो चुका है। और भी जो उसके पोर्ट हैं उन पर भी चीन अपना धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। इस प्रकार से उसने बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व जमा लिया है। और इसी तरह से वो जो जमीनी सीमाएं हैं उन पर भी इनके द्वारा कब्जा करके और भारत पर हमले कराना चाहता है। चाहे आप ग्वादर एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, वहां से भी वो अरब सागर को कंट्रोल करना चाहता है। तो चाइना की जो बिल्कुल यही है। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कब्जे में करके वो चाहता है कि जिस प्रकार से गवादर पोर्ट के लिए उसने एक सड़क बना ली है, उसी तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी कब्जे में करके वो एक ऐसा सड़क मार्ग स्थापित कर ले जिसके द्वारा उसका व्यापार विश्व में और भी कर सके। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कर्नल शिवदान सिंह जी। भारत और बांग्लादेश के बीच एक लंबी सीमा है, उस सीमा की सुरक्षा मुझे लगता है कि इस समय सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ राज्य हैं वहां से लोग अंदर की तरफ जो बांग्लादेशी हैं वो घुसकर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो हमारी बीएसएफ उस सीमा की चौकसी करती है जी। कटीले तार वहां लगे हुए हैं। कहीं कहीं पर कटीले तार नहीं है क्योंकि वो प्राकृतिक जो जैसे नदी है कोई, या कोई और इस तरह का वो ऑब्स्टिकल है, तो उसमें प्राकृतिक नहीं लग पाए।
जी अभी सजेशन ये है कि यदि प्राकृतिक उसमें नहीं लगा पाए हैं तो उनको ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए जाने चाहिए, जिससे जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर की सीमा पर लगा रखे हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जब भी कोई अनऑथराइज प्रवेश होगा भारत के अंदर बांग्लादेशियों का, तो वो फौरन उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा नोटिस हो जाएगा और जो हमारी सेनाएं हैं वो एक्शन लेंगी और देश की अंतरराष्ट्रीय जो हमारे देश की पुलिस है आंतरिक व्यवस्था के लिए वो उसको ये एक बड़ा विषय है। और रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने बारीकी से बताया कि किस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी हो रहा है, किस तरह से ना सिर्फ हिंदू महिलाओं पर